डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। आईएनडीआईए गठबंधन के प्रचार की कमान खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संभाल ली है। चंद्रपुरा में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र और बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। साथ ही 2024 में फिर से सरकार बनाने का दावा किया। दूसरी ओर सुदेश महतो गांव-गांव जाकर यशोदा देवी के लिए वोट मांग रहे हैं। सुदेश महतो ने 9 जनसभाएं की। इस दौरान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। दंगल में सीएम की हुंकार, बीजेपी पर प्रहार, केंद्र पर निशाना। मंत्री बेबी देवी के लिए मांगे वोट। डुमरी उपचुनाव में प्रचार की कमान अब सीएम हेमंत सोरेन ने संभाल ली है। चंद्रपुरा के तेली में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और ईडी सीबीआई के जरिए परेशान करने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा है कि जब से सरकार बनी है, बीजेपी सरकार गिराने की साजिश में जुटी है। हमारी सरकार जिस दिन से बनी है, उसी दिन से ही विपक्ष लोग रोज कुछ न कुछ षड्यंत्र बना बना करके हमारे सरकार को गिराने में लगा। कभी विधायक को खरीद फरोख्त करने का खबर आता है, कभी सीबीआई ईडी का छापा पढ़ करके हमें दिग्भ्रमित करने का काम करता है, काम नहीं करने देता है। एक ओर सीएम मंच से एनडीए पर वार कर रहे थे, तो दूसरी ओर आजसू सुप्रीमो गांव के पंचों के बीच मौजूद थे। ग्रामीणों के बीच जाकर सुदेश महतो ने न सिर्फ यशोदा देवी के लिए वोट मांगा, बल्कि 2019 में किए गए चुनावी वादों को लेकर सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया। सुदेश महतो ने कहा है कि मंचों से नहीं बल्कि पंचों के बीच जाकर वे सरकार की पोल खोलेंगे। सरकार की योजनाओं को गांव में खोजने का, 3 लाख का घर देखने का, मेरे युवाओं का 5 लाख को नौकरी जो उनको हो गया है उनको ढूंढने के लिए हम बाहर निकले हैं। 5,000-7,000 रुपया का पेंशन किन्हें मिलता है उन्हें देखने के लिए निकले हैं और चूल्हा में घुसकर देखना चाहते हैं किस माँ को 72,000 रुपया का सालाना खर्चा मिल रहा है, उन्हें देखने के लिए निकले हैं, उन्हें समझने के लिए निकले हैं। इस सरकार के वास्तविक चेहरा को आप गाँव में देख सकते हैं। गाँव का हालात ही सरकार का चेहरा का बयां कर रहा है। चुनावी सभा में सीएम हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान और ओबीसी आरक्षण को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही 2024 में फिर से सरकार बनाने का दावा किया। वही चूल्हा प्रमुख के बहाने आजसू पर पैसा बांटने का आरोप लगाया। दूसरी ओर बीजेपी और आजसू करप्शन और रोजगार समेत मुद्दों पर सरकार को घेरने में जुटी है। किसके दावे और वादों में कितना दम है, ये 5 सितंबर को पता चल जाएगा। लेकिन उपचुनाव में 2 महिलाओं के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसे में उपचुनाव में नारी शक्ति का दम दिखेगा। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में 6 प्रत्याशी ठोक रहे तार। एनडीए से यशोदा देवी, इंडिया गठबंधन से बेबी देवी मैदान में। एआईएमआईएम से मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी ठोक रहे तार। 2019 में जेएमएम के जगन्नाथ महतो ने दर्ज की थी जीत। आजसू प्रत्याशी को 34,000 से ज्यादा वोटों से दी थी मार। 2019 में दूसरे स्थान पर थी आजसू, तीसरे स्थान पर बीजेपी। आजसू की यशोदा देवी को मिले थे 36,840 वोट। बीजेपी के प्रदीप साहू को मिले थे 36,013 वोट, जबकि चौथे स्थान पर रहे एआईएमआईएम को मिले थे 24,132 वोट। अब की बार किसे मिलेगा डुमरी की जनता का आशीर्वाद? 5 सितंबर को जनता का फैसला, 8 सितंबर को आएंगे नतीजे। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए हम आपको सीधे डुमरी लिए चलते हैं। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, देखिए डुमरी चुनाव को लेकर अब गहमा गहमी बढ़ गई है और हो भी क्यों ना। अब देखिए पहले एनडीए वहां पर पूरे दमखम के साथ लगा हुआ था, लेकिन अब कल से खुद मुख्यमंत्री ने आईएनडीआईए के लिए पूरा मोर्चा संभाल रखा है। कल से मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है कैंपेन की। अब ये जो मुकाबला है वो दिलचस्प होता हुआ, समीकरण पिछले साल अलग था, इस बार अलग है, तो कांटे की टक्कर इस बार। नहीं, बिल्कुल देखिए उस टक्कर से इनकार नहीं है आरती। और
सरगर्मी तेज है, चुनावी तपिश आप कह ले वो उफान पर है। और बड़े नेताओं की एंट्री जैसे ही किसी चुनाव में होती है उसके बाद जो तपिश होता है चुनाव का वो तेज हो जाता है। तो उसी तरीके की तपिश यहाँ महसूस की जा रही है। मुख्यमंत्री ने एक तरीके से चुनाव का कैंपेन अपने हाथों में ले लिया है और उनके चुनावी कार्यक्रम जो है वो कल से ही लगने शुरू हो गए हैं। आज भी मुख्यमंत्री जो है वो नावाडीह प्रखंड में होंगे, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप एनडीए की बात करें तो एनडीए के बड़े चेहरे के तौर पर जो आजसू प्रमुख है सुदेश महतो, वो लगातार यहाँ कैंप कर रहे हैं, लगातार जनसंवाद कर रहे हैं और छोटे छोटे पॉकेट्स में लोगों के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, अपनों के बीच जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि गिरिडीह से सांसद है आजसू के, वो भी लगातार इन क्षेत्रों में कैंप किए हुए हैं। बीजेपी के कई बड़े चेहरे आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। मसलन अगर हम बात करें आदित्य साहू की, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, वो लगातार यहाँ कैंपेन कर रहे हैं। बागमारा से बीजेपी के जो विधायक हैं डुल्लू महतो, वो भी कई कार्यक्रमों में कल नजर आए थे, वो भी लगातार यहाँ कैंप कर रहे हैं। तो गिरिडीह हो, धनबाद हो, बागमारा हो, बोकारो हो, इन आसपास के जितने भी बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, चाहे वो विधायक के तौर पर हो या धनबाद सांसद के तौर पर हो, उन तमाम चेहरों को इस काम में लगाया गया है। एनडीए पूरी एकजुटता के साथ इस चुनाव में है और पिछले बार का जो सियासी समीकरण था, इस बार का जो सियासी समीकरण है वो बिल्कुल अलग है। पिछले बार आजसू अलग लड़ा था, लेकिन इस बार उसे एनडीए का साथ मिला है, तो जाहिर तौर पर एनर्जी लेवल कहीं ना कहीं ज्यादा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि रिसेंटली जो रामगढ़ में उपचुनाव में जो जीत मिली है आजसू का, उस वजह से आजसू का मोराल जो है वो कहीं ना कहीं हाई है, कार्यकर्ताओं में जोश है, नेताओं का भी जो मोराल है वो कहीं ना कहीं ऊंचा महसूस किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन जो कि नया गठबंधन बना है, यूपीए को बदलते हुए इंडिया नाम दिया गया है, जिसमें कई दल शामिल हैं, तो उसकी भी एक तरीके से झारखंड में पहली अग्नि परीक्षा के तौर पर ये उपचुनाव होगा। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दल, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये तमाम चीजें इस पर शुरू से चर्चा हो रही है कि इंडिया इस बार जो यूपीए था वो INDIA के नाम से इस बार चुनावी मैदान में है। एनडीए समीकरण थोड़ा इसलिए बदला हुआ है क्योंकि पिछली बार अलग अलग चुनाव लड़ा था बीजेपी और आजसू ने, इस बार वो साथ हैं, एकजुट है। हो सकता है कि वो उन्हें लग रहा हो कि रामगढ़ वाला रिजल्ट यहां दोहराया जा सकता है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जगन्नाथ महतो की ये परंपरागत सीट रही है। लोगों ने जेएमएम के नाम पर नहीं, जगन्नाथ महतो के नाम पर वहां पर वोट दिया है 2005 से आप देखें तो। लेकिन AIMIM उसकी जो एंट्री हुई है ये वोट कटुआ के तौर पर, या फिर आप ये कहिए कि ये समीकरण कुछ बिगाड़ सकता है, ऐसी कोई संभावना? नहीं, बिल्कुल देखिए उसी तौर पर AIM की पहचान रही है। और अगर आप पिछले चुनाव के आंकड़े को देखें तो लगभग 25,000 के आसपास के वोट AIM के जो यहाँ से उम्मीदवार थे रिजवी साहब, उनको मिला था। और इस बार भी वो चुनावी मैदान में है, पूरे दमखम के साथ है। इस बीच 30 तारीख को जो AIM के प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, उनका यहाँ चुनावी सभा भी है। जो जानकारी मिल रही है कि 2 सभाएं वो करेंगे। पहली सभा जो है वो 30 तारीख को होनी है, तो जाहिर तौर पर उस सभा पर हर किसी की नजर है और वहां से समीकरण जो है वो बदल सकता है, चीजें वहां से बदल सकती हैं। कल जब मुख्यमंत्री डुमरी में चुनाव प्रचार के लिए आए थे चंद्रपुरा प्रखंड में, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कुछ लोग जो है वो वोट काटने में लगे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा है सत्ताधारी दलों के अंदर में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में, कि शायद कुछ मामले बिगड़ सकते हैं। तो उस डैमेज कंट्रोल में अभी से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता लग गए हैं, यूपीए के नेता लग गए हैं, खुद मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाल रखा है। तो ये जरूर है कि पोटेंशियल है AIM के जो उम्मीदवार हैं, मतलब ये मान के चला जा सकता है राकेश कि AIM को जो भी वोट मिलेंगे वो उसका प्रॉफिट एनडीए को जा सकता है, लॉस में INDIA रह सकता है। नहीं, बिल्कुल देखिए चुनावी समीकरण पल पल बदलते हैं आरती, और
फिलहाल जो समीकरण है उसके आसपास चीजें किस तरीके से बढ़ रही हैं, उसमें ओबीसी की सभा बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ओबीसी की सभा में क्या रुझान आते हैं, मुस्लिम वोटरों का इंटरेस्ट किस तरफ जाता है। अभी तो इस बात को लेकर भी चर्चा है कि जो मुस्लिम मतदाता है वो यूपीए की बजाय, इंडिया की बजाय जो है एनडीए की तरफ रुख है उनका। ये कहा जा रहा है कि आंसू को उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन ओबीसी की जब सभा होगी तो ये देखना होगा कि ये चीजें अब किस तरफ टर्न आउट होती है। तो एआईएम महत्वपूर्ण भूमिका में यहाँ है, पूर्व के चुनाव में भी रहा है और इस चुनाव में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जा रही है। भूमिका महत्वपूर्ण हो रही है, लेकिन जो पूरा सिनारियो अभी बन रहा है, आप वहां पर ग्राउंड कैंपिंग कर रहे हैं राकेश, ये अंदेशा जरूर लग रहा होगा कि रुझान किस तरह लग रहा है। क्या ये अब, क्योंकि देखिए फैक्टर्स चेंज होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि इस बार हालात कुछ अलग हैं। चूंकि जगन्नाथ महतो अब नहीं है, बेबी देवी सामने है, दूसरी तरफ देखिए आजसू बीजेपी वहां पर एक साथ है, तीसरी तरफ ओवैसी खुद यहां पर कैंपेनिंग के लिए आने वाले हैं। तो कुछ समीकरण इस बार जरूर बदलेंगे। क्या लग रहा है कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है? क्या ये त्रिकोणीय होने वाला है? क्योंकि पिछली बार वोट एआईएम को बहुत अच्छे वोट्स मिले थे, तो इस बार भी उम्मीद है। नहीं, देखिए सीधा मुकाबला अगर हम यहाँ देखें डुमरी के इस दंगल में, तो वो सीधा मुकाबला इंडिया बनाम एनडीए के बीच ही है। ये जरूर है कि एआईएम एक फैक्टर है और अच्छा खासा उनको पिछले चुनाव में वोट भी मिला था, तकरीबन 25,000 के आसपास वोट उनके प्रत्याशी को मिला था, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। और वो किसी भी पार्टी को, चाहे एनडीए की बात कर ले या यूपीए की बात कर ले, या तो डैमेज कर सकता है या फिर उनको फायदा पहुंचा सकता है। तो ये पोटेंशियल एआईएम के जो उम्मीदवार हैं उनके अंदर में है। लेकिन जहां तक सीधे मुकाबले की बात है, वो बेबी देवी और यशोदा देवी के बीच ही है, यानी दो महिला प्रत्याशियों के बीच ही कड़ी टक्कर बताई जा रही है। और आपने देखा होगा कि पूरा दमखम लगाया जा रहा है। चुनाव भले ही 1 साल के लिए है, ये जो कार्यकाल होगा, जो भी यहाँ से जीत कर जाएंगे वो 1 साल के लिए ही सदन में होंगे, लेकिन इस चुनाव का महत्व कई मायनों में बड़ा बताया जा रहा है। और इसका जिक्र खुद कल जब मुख्यमंत्री चंद्रपुरा में थे तो उन्होंने मन से किया था कि यह चुनाव किन किन लिहाजों से महत्वपूर्ण है। सुदेश महतो से भी कल बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि ये एक टर्म 1 साल का ही चुनाव है। टर्म तो 1 साल का होगा, लेकिन इसका जो महत्व है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, वो 2024 को लेकर एक तरीके से रिफ्लेक्शन होगा। और कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए, एनडीए के लिए, यूपीए के लिए कह ले, ये एक तरीके से लिटमस टेस्ट है। बड़े नेता लगातार यहाँ कैंप कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चुनाव जो है वो लिटमस टेस्ट की तरह ही होगा। आरती, बिल्कुल ये लिटमस टेस्ट होगा, इसीलिए दोनों दलों ने अपने स्टार प्रचारकों को वहां पर झोंक रखा है। आप देखिए आईएनडीआई की तरफ से मुख्यमंत्री खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं और 3 सितंबर तक वो लगातार वहीं डटे रहने वाले हैं। आप नजर बनाए रखिए राकेश, हम और भी जानकारी लेंगे और भी बातचीत करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डुमरी उपचुनाव के लिए देखिए प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। मुख्यमंत्री खुद आईएनडीआई की तरफ से जो जेएमएम की प्रत्याशी हैं बेबी देवी, उनके लिए मोर्चा संभाल रखा है उन्होंने। इलेक्शन कैंपेन वो खुद लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं हो रही है और 3 सितंबर तक वो वहां पर जनसभाएं करने वाले हैं। दूसरी तरफ एनडीए के भी बड़े नेता बाबूलाल मरांडी ने भी जनसभाएं की। सुदेश महतो खुद लोगों से मिल रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और 2 सभाएं होनी है 30 तारीख को। देखिए एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी आने वाले हैं, उनकी भी 2 सभाएं यहां पर प्रस्तावित हैं। अब देखना होगा कि ये जो फैक्टर है वो किसके लिए प्रॉफिट और किसके लिए लॉस होता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो